मोबाइल नंबर वगैरह मांगता है, हम कनेक्ट कर देते हैं और फास्ट नेटवर्क हमको मिलना चालू हो जाता है। तो हमें जो भी डेटा डाउनलोड करना पड़ता है वो हम वहां बैठ के करने का काम करते हैं। लेकिन ये चीजें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, अभी मैं नीचे जब बैठा था, मैं करंट का उदाहरण देता हूँ, मैं नीचे बैठा था, मुझे एक डेटा डाउनलोड करना था और अभी भी मेरे मोबाइल में 4G नहीं है, अभी भी मतलब यहाँ पर 4G नहीं है। तो 5G की कल्पना करना भी बेकार है। लेकिन अगर 5G पर हमारी सरकार काम कर रही है और अगर हमें 4G भी नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए ये व्यवस्था पीएम वीणा जो व्यवस्था, पीएम वाणी जो व्यवस्था है, उसको डेटा प्रोवाइड करने के लिए भी निःशुल्क के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आप सबका प्रयास है। और ये प्रयास मेरे हिसाब से सार्थक होगा, क्योंकि आज फाइबर का जमाना भी है, तार और सब बंद हो गया। जैसा आपने जिक्र किया पीसीओ का, अब तो मोबाइल अपने पास से कहीं पीसीओ देखने को नहीं मिलता है। अब पीसीओ अगर कहीं नहीं मिला, हर हाथ में मोबाइल हो गया। ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं आकलन करूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर एजेड हैं, मतलब ठीक ठाक लोग हैं, तो हमको लगता है कि सबके पास मोबाइल फोन होगा। मोबाइल फोन है तो कंजेशन भी बहुत ज्यादा होगा, और कंजेशन के कारण जो है नेटवर्क भी वीक होगा। तो इसको दूर करने का प्रयास सरकार करे, और सरकार का जो प्रयास है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होगा कि मुझे फास्ट नेटवर्क मिलेगा तो हम वीडियो अच्छा देखेंगे, रील्स बनाएंगे, रील्स जल्दी अपलोड होगा, ये एक सेकेंडरी है। लेकिन प्राइमरी ये है कि आपकी दिनचर्या में जो भी आप काम, स्टूडेंट है तो उसके लिए डेटा कलेक्शन होता है, रिसर्चर है तब भी उसके डेटा कलेक्शन होता है। अब तो हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच गए हैं कि हर गांव के सचिवालय में डिजिटल लाइब्रेरी होगा। और डिजिटल लाइब्रेरी मतलब, अभी मैं गया था मथुरा, आज के 4 दिन पहले मैं मथुरा गया, तो मथुरा में ये व्यवस्था है। वहां पर मथुरा में गया तो बच्चे और बच्चियां एक सचिवालय में पढ़ रहे थे लोग। तो हमने कहा, हमने डीपीआरओ से पूछा और वहां के सचिव से मैंने पूछा कि डिजिटल लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने तुरंत हमको बताया कि भैया उधर बिल्डिंग बना हुआ है, आप चल के देख लीजिए। मैं गया, मैंने वहां इंटरनेट की स्पीड हमने चेक किया। जब हमने इंटरनेट की स्पीड चेक किया तो उन्होंने बताया कि भैया आप चिंता ना करें, यहाँ एकदम 5G की व्यवस्था है और टोटल फ्री वाईफाई हम लोग देते हैं। तो हमारा जो पंचायती राज विभाग का जो कॉन्सेप्ट है, वो ग्रामीण स्तर तक जो बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड नहीं हो पाता है। कुछ व्यवस्थाएं हम प्रोवाइड कराएंगे, कुछ व्यवस्थाएं आप लोग प्रोवाइड होंगी, तभी हम सब लोग मिलकर के एक अच्छे देश की जो कल्पना हम लोगों ने कर रखा है डिजिटल इंडिया का, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो वही वाली कहावत है, कुछ आप करिए कुछ हम करें, तब फिर ये जमाना बदलेगा। और वो समय अब आने वाला है कि जब ये देश जैसे कैशलेस की तरफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अब ये वाईफाई के माध्यम से, जैसा कि पूर्व की सरकार ने व्यवस्था चलाया था, जो भी बच्चे और बच्चियां अव्वल दर्जे से पास होते थे, ऐसे लोगों को लैपटॉप देने का काम करते थे। तो लैपटॉप लेकर के वो घर बैठता था, लेकिन उसी को अपग्रेड करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी बच्चे और बच्चियां इंटरनेट के माध्यम से तैयारी करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को गांव के सचिवालय में ही व्यवस्था दिया जाएगा। सरकार सारी व्यवस्था प्रोवाइड कराएगी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारी चीजें सरकार प्रोवाइड कराएंगी। मतलब पंचायती राज विभाग से ओम प्रकाश राजभर जी उसको प्रोवाइड कराएंगे, और उससे डेटा फास्ट कैसे आएगा, वो केंद्र की सरकार पीएम वाणी के माध्यम से ये वाईफाई व्यवस्था करा करके, फास्ट नेटवर्क दे करके, उस जो बच्चे को जो सीखने की क्षमता है उसको और अपग्रेड करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग यूथ हैं और हम लोग हमेशा कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, अब तो अभी आउट ऑफ कंट्री अगर चले तो वहां तो 7G ऑपरेट हो रहा है, 7G चल गया है। सोचिए हम कितना पीछे हैं। और इसी चीज को और गति देने के लिए हमारी सरकार पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ काम करे। आप जरा सोचिए कि हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा और हमसे आगे विदेशी कंट्रियां हैं, वो 7G के बाद 8G, 9G पर जा रहे हैं, और हम अभी यहीं पड़े हैं 5G पर। वो भी जगह जगह 4G भी नहीं पकड़ता है। जाकर के ऐसी जगह चले जाते, कहीं ऐसे स्थान पर चले जाए तो वहां 2G भी नहीं पकड़ता है।
वहां ई लिख करके आता है, मतलब इंटरनेट है आपके पास, घबराइए नहीं। तो अब उसमें जैसे कभी कभी जब स्क्रॉल करते हैं रील्स को, तो हमें कंपैरिजन के लिए देता है कि जब ई का जमाना था तब क्या प्रोसेस चलता था, जब 2G का आया तब कितना फास्ट हुआ, 4G का आया तो कितना फास्ट हुआ, अब 5G का आ गया तो कितना फास्ट होगा। तो उसी में कॉन्सेप्ट एक लोग क्लियर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जब 7G आएगा तो कितना फास्ट होगा। तो उसी 7G की स्पीड को और तेज करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति के जीवन में इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। खाना मिले या न मिले कि इंटरनेट डेटा होना चाहिए भाई। तो डेटा है तो पढ़ाई भी हमारी होगी, डेटा है तो कोई मैसेज करना है तब भी होगा, डेटा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से सारी चीजों की जानकारी, डेटा है तो न्यूज की जानकारी, डेटा है तो आपकी टीवी चलेगी, सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब के द्वारा ये जो सार्थक प्रयास है, ये प्रयास सफलता की तरफ आगे बढ़े, इसका शुभाशीष देते हुए और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि इस उद्घाटन समारोह में आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग युवा हैं और हम लोगों का सोचने का तरीका कुछ अलग ही होता है। तो हम लोग कुछ अलग सोचें, क्योंकि वो कहा जाता है, कभी बहुत पहले जब हम छोटे थे तो दादाजी लोग कहते थे कि खेल खेल में बदलो दुनिया, और जीवन को कहते थे कि जैसे पहले BA मतलब होता था बैचलर ऑफ आर्ट, जब से बेरोजगारी का दंश हमारा युवा खेलने लगा है तब से BA मतलब बेकार आदमी कहने लगे हैं। इसलिए कोई BA करने के चक्कर में नहीं पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं, ITI कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, BTech कर लो, BSc नर्सिंग कर लो, इस पे लोग फोकस करते हैं। अब कोई BA और MA पर ध्यान नहीं देता है। तो हम लोगों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। हमें जिस चीज की जानकारी नहीं है वो जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगा। हम एक जगह दूसरी जगह जाकर के जानकारी, अब क्योंकि समय की पाबंदी है, समय अपने पास नहीं है, तो हम अपने घर बैठ करके देश दुनिया की जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो उसका सिर्फ एक माध्यम है टेलीकॉम सर्विस, एक ही माध्यम है अपना इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम सब लोग अपग्रेड हों, आगे बढ़ें और हमारा भी सहयोग रहेगा। हम आपका उपयोग करेंगे जब हमारे सेटअप हर जगह बैठ जाएंगे, पंचायत सचिवालय तक जब ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे अभी एक सज्जन आए थे तो मैंने लखीमपुर खीरी में इसकी टेस्टिंग के लिए हमने उनको बोला है। तो जैसे ही ये थोड़ा प्रोसेस पूरा होता है तो हम आपको एक दिन आमंत्रित करेंगे लखनऊ, आप आइएगा, ताकि 2, 4, 5 जनपद में आप इसको प्रोवाइड करावें, जिससे कि हम लोग भी इसका लाभ उठा सकें, गांव के बच्चों को और बच्चियों को इसका लाभ दे सकें। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अगले कार्यक्रम में प्रस्थान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।